लोकेश भाई, अवधेश जी की एक लाइन सुन लीजिए, एक लाइन में अपनी बात रखिएगा जो आप कह रहे थे अवधेश जी। मैंने ये कहा कि कांग्रेस में तो राजीव गांधी कैसे प्रधानमंत्री बन गए इंदिरा जी के मरते ही, और ये आदमी तो कम से कम 3 बार महासचिव रहा है पार्टी का पूरे प्रदेश का, तो इसलिए दोनों में आप तुलना करते नहीं, और ये कहां लिखा हुआ है लोकेश भाई? फिर मैं रमनीश भाई आपके पास नरेंद्र मोदी तो पहले सुनो, पहले मुख्यमंत्री बने, फिर विधायक बने और पहली बार लोकसभा सांसद बने और प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसीलिए मूल बात यह है कि कार्यकर्ता पार्टी के संगठन में कितना काम करता रहा है। एक बात मैं और बता दूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में राकेश, ये सच बात है कि विचार विमर्श की सबसे ज्यादा प्रक्रिया होती है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति इस पार्टी में अपना विचार लाद ही नहीं सकता है। संघ परिवार के जो संगठन होते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के पहले वो नाम लेके जाना पड़ता है, सब विचार करते हैं, संगठन मंत्री जाके बात करते हैं, एक लंबी प्रक्रिया होती है विचार विमर्श की। ठीक है रमनीश, आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा संदेश दिया है भारतीय राजनीति में। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की जाए तो एक विधान, एक निशान, एक भारत और एक ही मात्र नरेंद्र मोदी। क्योंकि इस तरह के फैसले मुझे लगता है किसी और पार्टी में नहीं लिया जा सकता है। जहां तक देखिए कि एक अदना सा कार्यकर्ता, एक साधारण से कार्यकर्ता, एबीपी और आरएसएस से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, उसको मुख्यमंत्री के पद पे आसीन कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक आलाकमान सोनिया गांधी जो बोलेंगे या राहुल गांधी का जो फैसला होगा वही अंतिम फैसला, सर्वमान्य फैसला माना जाता है। मोहब्बत की दुकान खोली है राहुल गांधी ने, उस मोहब्बत की दुकान से आप देखिए 400 से ज्यादा करोड़ रुपए निकले जा रहे हैं। ये रमनीश भाई, कांग्रेस की भी नीति हम देख रहे हैं। ये आला कमान वाली बात तो हर पार्टियों में छोड़ दीजिए, मैं इस पर जाना भी नहीं चाहता। एक पार्टी का नेतृत्व जो सोचेगा उस हिसाब से पार्टी को लेकर चलेगा। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आ रहा हूं रमनीश, जो रमनीश ने जो बातें कही है, रमनीश ने जो बातें कही है, इस तरीके के फैसले उसका जवाब दे देंगे। क्या आप किसी दूसरी पार्टियों में देख रहे हैं, या फिर दूसरी पार्टियों में इस तरीके का ट्रेंड रहा है कि किसी अगर कोई कार्यकर्ता है उसे उठाकर आप पहुंचा दीजिए? आप सोचिए उस पार्टी में आम जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल कितना ऊंचा हो गया होगा कि हमें घिसने की जरूरत नहीं है 50 साल। यही मैं जोड़ना चाह रहा कि देश की राजनीति में कितना बड़ा संदेश इसको देखने के 2 तरीके हैं, और मैं चाहूंगा कि अवधेश जी इस पे मेरे कमेंट्स पे प्रक्रिया जरूर दें, क्योंकि इनका एनालिसिस डीप रहता है। तो देखिए, पहले हिसाब मेरा तो ये मानना है कि कहीं ना कहीं इन फाइटिंग सीनियर नेताओं में, जिनका कद काठी बहुत बड़ा था भारतीय जनता पार्टी में, वो इतनी ज्यादा हो गई थी कि इनके पास ऑप्शन नहीं था, और इन्होंने एक फर्स्ट टाइम के एमएलए को संघ की चॉइस का जो था उसको लाया, जो कि एक बहुत ही लाइट वेट आदमी है, तो उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और ऐसा लगता है कि राजस्थान की सरकार को पीछे से गृह मंत्री भारत के चलाएंगे, क्योंकि नहीं विवेक जी, आपने कहा लाइट वेट है, आपको कैसे लगा कि ये लाइट वेट है? और इनका इतना हैवी वेट की परिभाषा क्या होती है आपकी नजर में? नहीं भाई, ये देखिए, ये इनकी परिभाषा क्या है? प्लीज लिसन टू मी। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, उसमें हैवी वेट्स जो होते हैं उनमें इनफाइटिंग अगर ज्यादा हो जाती है और आप सडनली नॉमिनेट करके संघ के चॉइस के हिसाब से एक लाइट वेट को लेकर के आते हैं जो फर्स्ट टाइम एमएलए है, सिर्फ इसलिए कि उनकी आपस की खटापटी में कोई घाटा ना हो जाए, उसके बाद एक हैवीवेट वसुंधरा राजे से उस नाम को आप आगे बढ़वाते हैं, तो आपको लगता है ये चीफ मिनिस्टर अपनी चला पाएंगे या एक लीडरशिप या दे पाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग नेतृत्व? मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात है, ये सिर्फ wherever is left there is nothing left, ये आपकी परिभाषा मुझे लगता है सटीक बैठती है ना को चलाएगी। विवेक जी, wherever is left there is nothing left। ठीक है, आपने कहा कि अवधेश जी प्रतिक्रिया दीजिएगा, लेकिन एक चूंकि बीजेपी पर सीधे आरोप है निमिषा, विवेक जी कह रहे हैं कि ये अपने स्वतंत्र होकर सरकार नहीं चला पाएंगे। देखिए, ये इनका अपने विचार है, जिसको मैं एक तरह से खारिज करती हूँ। यहाँ कोई वेट नहीं है, यहाँ सेवा है, और सेवा भाव से मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की पूरी एक फौज है भारतीय जनता पार्टी। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। यहाँ नेतृत्व देने वाला खुद को प्रधान सेवक कहता है, और यहाँ तन समर्पित, मन समर्पित, ये मेरा जीवन समर्पित। और हमारे मुख्यमंत्री जी एक संगठन निष्ठ व्यक्तित्व के धनी है। सरपंच के चुनाव से, तो क्या आप सरपंच जो रहे हैं उनका लाइट वेट मानते हैं? मेरी बात, अरे मैं लूंगा भाई, लेकिन आप अगर मैं बीजेपी से प्रतिक्रिया नहीं लेता तो भी आप कहते, सरपंच को तो भी आप कहते कि आप बीजेपी से जवाब नहीं ले रहे हैं। आपने अवधेश जी को आगे कर दिया।
उनसे भी सुनवा दूंगा सर, बहुत समय है, तनाव मत लीजिए। 30,000 से ज्यादा राजेश सर, ये तो सिर्फ कविता पाठ और रैली करने लग गई। और यहाँ पर आप कह रहे हैं आप लोग वो भी नहीं कर पा रहे सर, आप लोग वो भी नहीं कर पा रहे। आपकी नजर में कविता पाठ और बाकी चीजें हो रही हैं, जनता उसी को पसंद कर रही है। आपका कविता पाठ भी कोई सुनने नहीं आ रहा है। राकेश जी, दिक्कत ये समझिए इसे। आपने जनता के मैंने चुने एक हुए एनालिसिस किया था प्रतिनिधि को आपके वेट शो पे कर रहे में, हैं, आप कितना वेट करके उसको फैक्चुअली कोई काउंटर अभी तक नहीं किया किसी ने। करके आए वो। ठीक। और यहाँ पर आप वेट की बात कर रहे हैं। आदमी को रखा गया है क्योंकि हैवी वेट्स में फाइट थी और वो आदमी अच्छा सुन लीजिए, निमिषा जी को सुन लीजिए भाई, महिला है, बीजेपी की प्रवक्ता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट सुन लीजिए, फिर आपके मनपसंद आदमी से भी एनालिसिस दिलवा दूंगा। देखिए, जो ये वेट की बात करते हैं, तो हमारे देवतुल्य मतदाताओं ने उनको चुना है। सांगानेर में 48,000 वोटों से ज्यादा जीत करके आए हैं। वो हमारे 4 बार महासचिव रहे हमारी भारतीय जनता पार्टी के। वेट तो उनका बहुत भारी हो गया जब वो समर्पित कार्यकर्ता की तरह से सुबह 6 से लेकर के रात को 11, 12, 1, 2 समय की कभी चिंता नहीं की। 24 घंटे में से 20 घंटे संगठन को देने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है राजस्थान। ठीक है निमिषा जी, मैं आऊंगा आपके पास। कार्यकर्ता में अब चलिए अवधेश जी, और आप वेट करते रहिए। विवेक जी की जिज्ञासा शांत कर दीजिए। और एक चीज मैं जोड़ता हूं राकेश जी, वेट करते करते आप खुद वेटिंग लाइन में खड़े हो चुके हैं और जल्दी बाहर का रास्ता मिलेगा आपको। चलिए विवेक जी, शायद आप समझ रहे होंगे कि वेटिंग लाइन कहने का मतलब निमिषा जी का क्या रहा। चलिए अब आप जो चाह रहे थे वो मैं पूरा कर देता हूं। अवधेश जी, एक तो विवेक जी ने जो कहा उसका जवाब। दूसरी बात है, कल मोहन यादव को मध्य प्रदेश में विधायक दल का नेता चुना गया। कल मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, एक्स पर भजनलाल शर्मा ने मोहन यादव को बधाई दी। वो नीचे एक शख्स ने लिखा, क्या पता कल आपका भी नाम आ जाए, और मैं आपको अभी से बधाई दे देता हूं। अब वो सोचिए वो क्या ही सोच रहा होगा। देखिए, ऐसा है, विवेक श्रीवास्तव जैसे व्यक्ति को तो इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियां, हालांकि उन्होंने भी बहुत नीचे के लोगों को सब जगह नहीं बिठाया, दुर्भाग्य है, चाहे केरल हो या पश्चिम बंगाल हो, लेकिन इसके लिए संघर्ष करते रहे हैं कि एक आम कार्यकर्ता जिसने बचपन से छात्र जीवन से राजनीति की है, वो किसी पद पर रहे या न रहे, उसका अनुभव, उसका व्यवहार उसको हर पद के योग्य बनाता है। ये मैं एबी वर्धन की बात बता रहा हूं, मेरे से बातचीत में जो इनके पुराने संगठन उन्होंने कहा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक संगठन का व्यक्ति, एक विचारधारा का व्यक्ति जो लगातार काम कर रहा हो, उसकी योग्यता को समझते हुए स्थान पर लाना, उसको काम के लिए स्वतंत्रता देना, उसको मार्गदर्शन देना, गाइड करना उसकी समस्याओं में। यह कोई दिल्ली से सरकार चलाना नहीं होता है। यह अपनी नीति के अनुसार व्यक्ति को गाइड करते हुए उसको बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, जहां भूले वहां सुधारना, यह काम होता है स्वाभाविक रूप से। नरेंद्र मोदी के आप आलोचक होइए, विरोधी होइए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो पद्म पुरस्कार हो, चाहे किसी को सामान्य व्यक्ति को लाके उठाना हो, उसमें भारत की राजनीति में ऐतिहासिक और युगांतकारी परिवर्तन लाए हैं। और ये बाकी पार्टियों को भी इससे सीख लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि एक प्रतिबद्धता जो दिखाया है इस समय, प्रतिबद्धता मतलब उन्होंने संकेत दे दिया है कि आने वाले समय हमारे विचारधारा पर बहुत भयावह चुनौतियों का है। ये जो 2024 का चुनाव है, ये फर्स्ट इंडिया का ग्लोबल इलेक्शन होने वाला है, जहां दुनिया भर की मीडिया, दुनिया भर की शक्तियां, सारी विरोधी शक्तियां जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की यहां चुनाव लड़ेंगे। इसलिए चुन चुन के ऐसे चेहरे को ही सामने लाना है जो उसके सामने खड़ी हो। क्योंकि ये जो भजनलाल शर्मा है, जब नूह में हिंदू धर्म यात्रा पर वहां हमले हुए थे, तो भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में उस आंदोलन को लीड किया था। और आप जानते हैं कि मेवात से लगा हुआ वो सारा इलाका है जहां की एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो एक बड़ा संदेश है कि देश को हम किधर ले जाना चाहते हैं। किसी का विरोध हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के दृष्टि मतलब से देश ये एक ऐसा फैसला है जाएगा, तो यही आप कह रहे हैं। आने वाले लंबे समय तक भाजपा के विचारधारा की दिशा देने वाला फैसला। अरे तो कौन कर रहा है विवेक जी हिंदू मुसलमान? कौन कर रहा है? कभी आपने लोकेश जिंदल से पूछा कि राजस्थान में रैलियां निकलती हैं, हिंदू नववर्ष की रैलियां निकलती हैं, क्यों पत्थरबाजी हो जाती है? करौली में क्या हो गया? सरतन से जुदा हो गया, पूछा क्या कभी आपने? मतलब 2024 के चुनाव में कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? एजेंडा है, सरतन से जुदा का सवाल पूछूं तो आप शांत हो जाएंगे। भाजपा का एजेंडा 2024 में चुनाव में दुनिया भर के देश जो इस देश से नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं, केवल आप तो देश में चाहते हैं, लेकिन जो बड़ी शक्तियां हैं, यहां तक कि मैं किसी देश का, अमेरिका जैसा देश नहीं चाहता है कि इस समय नरेंद्र मोदी वापस आए।
और अमेरिका के साथ यूरोप है, अनेक मुस्लिम कंट्रीज है, सारे यहां चुनाव लड़ने वाले हैं, चीन की नीतियां हैं। तो जिसकी जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी का फेस सामने रख रहा है कि हम ही नहीं है अकेले, हमारे सामने सारे